हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिए थे। टॉपिक 6 चल रहा था हमारा, जो कि था क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। आज से देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में इसने क्या पूछा है कि यदि अल्फ़ा बीटा इस समीकरण के क्या है मूल हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू या मान क्या होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा और बीटा। तो देखना, अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन ए, तो उससे मिलेगा मुझे 1 प्लस एन स्क्वायर, है ना। और माइनस का था तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन ए का मतलब 1, और इसका पूरे का क्या था, होल स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पर और 2 इंटू अल्फ़ा बीटा से क्या आएगा, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4 सी अपॉन ए। सी तो ये आएगा, अपॉन ए से ये आ जाएगा। ठीक है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर से 1 प्लस 2 ए बी से आ जाएगा 2 एन स्क्वायर, और बी स्क्वायर से आएगा एन की पावर 4। पीछे बनेगा मेरे पास माइनस का 1 माइनस का एन स्क्वायर और माइनस का एन की पावर 4। एन की पावर 4 से एन की पावर 4 कैंसिल हो गया, और 1 से 1 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा मेरे पास, एन स्क्वायर। तो यही क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखना इसने क्या दे रखा है। 37 में दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो के मूल क्या है, अल्फा बीटा है, और एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो के मूल क्या है, गामा डेल्टा है। तो रिजल्ट लिख सकते हैं हम कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, है ना, पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके मूल क्या है, अल्फ़ा और बीटा हैं। और सेकंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो के मूल क्या है, गामा और डेल्टा है। तो इसके लिए मैं क्या कौन सी इक्वेशंस लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, माइनस पी के, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा आपका, क्यू के, माइनस क्यू के। ठीक है, क्या माइनस है तो सी अपॉन ए से क्या आएगा, माइनस क्यू आएगा। इस वाली इक्वेशन के अगर लिए मैं लिखूं तो गामा प्लस डेल्टा तो आएगा आपका पी के बराबर, और गामा इंटू डेल्टा आएगा आपका आर के बराबर। ठीक, अब देखना वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, बीटा प्लस गामा और बीटा प्लस डेल्टा की। तो मल्टीप्लाई कर दो तो यह आएगा मेरा बीटा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा और प्लस गामा डेल्टा। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करें कि बीटा स्क्वायर को तो ऐसा ही रहने दो। ठीक है, प्लस यहाँ से बीटा कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा मेरा गामा प्लस सॉरी डेल्टा प्लस गामा या गामा प्लस डेल्टा, और प्लस गामा डेल्टा, गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू क्या है, आर, तो इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट आर रख दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब ये तो हो गया बीटा, और गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या है, देखो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या है, पी है। मैं ये पी नहीं रखने वाला यहाँ पर, यहाँ पे क्या रखूँगा, पी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से मैं रखूँगा माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा। ठीक है, और प्लस पीछे क्या बचा, आर। चलो इसके बाद आ गया मेरा बीटा स्क्वायर, है ना। अब इस बीटा को अंदर गुणा कर दो तो ये आएगा मेरा अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा बीटा और माइनस का बीटा स्क्वायर और प्लस का आर, ऐसा का ऐसा ही। तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर हो गया कैंसिल, है ना, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू है, तो हो जाएगा मेरा प्लस का क्यू और प्लस आर। तो फाइनली क्या बना, क्यू प्लस आर। थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। देखो अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 38, इसको इधर देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल 3 है तथा गुणनफल 2 है, तो निम्न में से वह कौन सा समीकरण होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या दिया है, 3 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, 2 दिया है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या दिया है, 3 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या दिया है, 2 बराबर 0। तो मिला लो अब, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39, समीकरण देखना
समीकरण 39 वाले की बात कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 के मूल कैसे हैं? अधिकल्पित है, भिन्न और वास्तविक हैं, तुल्य और वास्तविक है, अभिनिहित नहीं किए जा सकते। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी, जो कि किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये होगा मेरा बी स्क्वायर माइनस 4a और सी के इक्वल। देखना बी स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से? ये आ जाएगा मेरा 64 माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 16। तो यहाँ से कितना आया मेरा 64 और ये भी कितना आएगा 64, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0 आ गई। तो अब देखो 0 जब आती है ना तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, तुल्य होंगे और वास्तविक होंगे। तुल्य वास्तविक और मूल कैसे होंगे? समान मिलेंगे। ठीक है, तुल्य का मतलब ये समान ही है ना, और वास्तविक मूल मिलेंगे। तो जैसे अगर इस वाली इक्वेशन के आप मूल निकाल लो, देखो डायरेक्ट मूल ही निकाल लो, तो क्या आएंगे मूल? x इज इक्वल टू माइनस बी से आएगा मेरा 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर से आएगा 64 माइनस 4ac, यानी कि अंडर रूट तो पूरा क्या हो जाएगा 0 और अपॉन 2a से क्या आएगा 2। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 4, यानी कि मेरे पास दो मूल मिले 4 एंड 4, दो मूल मिले और दोनों वास्तविक है लेकिन क्या है? समान है। तो तुल्य और वास्तविक मूल जो है इसके प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखना, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर पूछा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर पूछा है, यानी कि अगर इसके मूल क्या क्या है? अल्फ़ा और बीटा है। तो किसकी वैल्यू पूछी इसने? अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अगर मैं एक काम करूं, अल्फ़ा माइनस बीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करें हम तो ये किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो माइनस 2ab आता है यहाँ पर। देखो ये बनता है मेरा ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस बी स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, मूलों का अंतर पूछा है ना इसने, तो डायरेक्ट मूल भी निकाल सकते हो ना, क्या दिक्कत है? देखो मूल ही निकाल लो इसके। देखो अगर मूल निकालूँ मैं इसके तो क्या निकलेंगे कि x बराबर माइनस बी से क्या आएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर से आएगा मेरे पास यहाँ 100 माइनस 4a से क्या आएगा 1 और c से क्या आएगा 9। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा 2a, यानी कि 2 आ जाएगा। चलो तो यहाँ से आएगा मेरा 10 और प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 100 माइनस 36। ठीक है, और नीचे क्या है? डिवाइड में 2 है, तो ये क्या बनेगा मेरे पास मूल? तो यहाँ आएगा प्लस 10 प्लस माइनस और ये कितना बनेगा 64। ठीक है, और वर्गमूल लेंगे तो कितना जाएगा 8 प्लस माइनस नीचे 2। चलो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18/2 या 2/2। तो एक मूल तो क्या आएगा मेरे पास 9 और एक मूल क्या आ गया 1। ठीक है, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा 8 बच जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भी हो रहा था तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 41 या 41। 41 में इसने क्या दिया हुआ है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल क्या हैं? इसने यहाँ मूल लिख रखा है कि मूल क्या है? अल्फ़ा और बीटा है। तो ए अल्फ़ा प्लस बी और ए अल्फ़ा यहाँ होगा बी बीटा प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी और बी बीटा प्लस बी होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। ए अल्फ़ा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी, सही है। ए है ये यहाँ पे ए अल्फ़ा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी किसके तुल्य होगा? ठीक है, तो 41 वाला यहाँ देख रहे हैं तो देखना यहाँ पे क्या दे रखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0, है ना।
और इसके मूल क्या दिए हुए हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो मैं अल्फ़ा बीटा के लिए क्या डिफाइन कर सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के बराबर होगा। चलो अब ये वैल्यू किसकी पूछी इसने कि ए अल्फ़ा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी की वैल्यू पूछी है इसने, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, यहाँ पर देखना, ये बनेगा ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी अल्फ़ा प्लस ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। चलो ए स्क्वायर एज इट इज़, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, सी अपॉन ए, यहाँ पे ऐसे कैसी पुट कर दो, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी, ये बनेगा मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा, और पीछे क्या बचा, बी स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ से सी अपॉन ए तो ये आ गया, तो ये ए से ए कैंसिल, यहाँ बचेगा ए सी प्लस ए बी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो ये आएगा माइनस का बी अपॉन ए और प्लस बी स्क्वायर, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा ए सी और माइनस का बी स्क्वायर, और पीछे क्या है, प्लस का बी स्क्वायर, ये दोनों भी क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या बचा, ए सी। तो किसके तुल्य होगा ये, ए सी या सी ए के तुल्य हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है इसने, देखो, दीघा समीकरण x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 के मूल ज्ञात करो। तो देख लेते हैं कि x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, इसके मूल क्या होंगे, है ना। तो देखना, सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं हमारी, तो क्या करें, x का मल्टीप्लाई कर दें, तो यह आएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ से क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस वन इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट x की वैल्यू लिखो, क्या आएगा, माइनस बी से मिलेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर से मिलेगा मेरे पास 9 माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, 2a से यहाँ मिलेगा 2, तो यह आएगा मेरे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9, और ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो गया, और यहाँ क्या बचेगा 4, है ना, और डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9 और 4 13, और डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा सही आंसर, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ देख लेते हैं, इसमें इसने दिया है दीघा समीकरण 1 अपॉन ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30 के मूल ज्ञात करो, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो अब सिंपली डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे तो, इनको पुट कर करके देख लो, या फिर मैं सोली कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखो एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें, x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30 है, तो यहाँ से एलसीएम क्या जाएगा आपका, यह आएगा मेरा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 आ गया, तो ये अंश में क्या बचेगा मेरे पास, x माइनस 7, फिर ये माइनस सूत्र वाला यहाँ आएगा x प्लस 4 और इक्वल में 11/30। चलो इसके बाद हो जाएगा x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 और अपॉन में x प्लस 4 x माइनस 7 और बराबर में 11/30। तो ये x से x तो हो गया कैंसिल आउट, है ना, ये बचेगा माइनस का 11, ठीक है। माइनस के 11 से ये 11 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1, तो ये 30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, और ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे x प्लस 4 और x माइनस 7, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे वैल्यू निकालने की बजाय एक काम करता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शंस रख के देखता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन से राइट हैंड साइड में रखेंगे, और है ना, जिससे वैल्यू -30 मिल जाएगी वही क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन से क्या मिल रहा है, देखो x की वैल्यू तो 3 रखो, 3 रखने से यहाँ क्या होगा, 3 और 4 7 होगा, और इनटू यहाँ पे x की y की वैल्यू क्या रखेंगे, नहीं x की वैल्यू दोनों, ठीक है ना, तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो 1 माइनस 7 कितना बचेगा माइनस का 6, ये कितना आएगा माइनस का 42 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, सेकंड रखो,
4,1 तो 4 रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 इंटू ये होएगा 4 में से 7 गए तो माइनस के 3, तो ये आएगा मेरे पास माइनस का 24। ये भी क्या हो गया, गलत। थर्ड ऑप्शन देखो 2,1, तो यहाँ पे अगर 2,1 रखेंगे ना तो ये बनेगा मेरे पास 6 और इंटू में माइनस का 5, तो ये क्या बन जाएगा मेरा माइनस का 30 बन जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला चेक कर लो एक बार। फोर्थ वाले में क्या आएगा 5,1, तो ये बनेगा मेरे पास 5 और 4 9 इंटू एक यानी कि माइनस का 6 यानी कि माइनस का 54 बन रहा है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला भी गलत। तो थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से इक्वेशन सोल्व किए बिना भी आप सेटिस्फाई करवा के भी आंसर फाइंड कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, समीकरण एक्स ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 b² माइनस ए सी एक्स प्लस c² माइनस ए बी बराबर 0 के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे यदि। मूल बराबर कब होते हैं, जब आपके d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, तब मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो d की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, d की वैल्यू क्या जाएगी b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो 0 के बराबर। तो b² माइनस 4ac से क्या आएगा यहाँ पर देखो, यह आएगा मेरा 2b² माइनस ac, इसका क्या आएगा होल स्क्वायर और माइनस 4, a की वैल्यू क्या आएगी ये a² माइनस bc है ना, और c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी मेरे पास c² माइनस ab, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। चलो तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मेरा 4 है ना, 4 के बाद b² माइनस ac का होल स्क्वायर माइनस 4a² माइनस bc और c² माइनस ab बराबर 0। 4 का मैं भाग लगा दूँ, 4 तो वैसे ही ख़त्म। ठीक है, स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा b की पावर 4 है ना माइनस 2ab से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा मेरा b² ac 2ab प्लस b², तो प्लस से क्या आएगा मेरा a² और c² माइनस है ना, इसका बाद में गुणा कर लेंगे, ये आएगा मेरा a² c² माइनस a³ b और माइनस bc³ प्लस ab² c बराबर 0। ठीक है, चलो इसके बाद क्या करें हम, b की पावर 4 माइनस 2b² ac प्लस a² c² माइनस a² c² प्लस a³ b प्लस bc³ माइनस ab² c बराबर 0। चलो कुछ कटा क्या, a² c² से a² c² कैंसिल है ना, और b² ac ये दो पद क्या हैं, सेम है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक तो b की पावर 4 तो एज इट इज़ बचा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3b² ac। ठीक है, और प्लस में क्या बचा a³ b प्लस bc³ है ना। चलो इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं कि इसके हर एक पद में b का भाग लगा दो। b का भाग लगाने से क्या बचेगा यहाँ पर, b³ माइनस 3b सॉरी यहाँ तो b का भाग लगा दिया ना, तो ये बचेगा 3ab बचेगा, और प्लस b का भाग लगा ही दिया, यहाँ बचेगा a³ और यहाँ बचेगा आपका c³ बराबर 0। तो क्या बचा फाइनली, ये बचेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3a b और c। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछ रहा है कि यदि समीकरण इसके मूल क्या हैं, बराबर हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी। मूल बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, d की वैल्यू क्या हो मेरी 0 हो। अब d की वैल्यू रख दो 0, b² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, b² से आएगा यहाँ पर 4 है ना, तो यह आएगा k माइनस 12 का स्क्वायर b² माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है k माइनस 12 है ना, और c की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है,
इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। चलो ये हो गया मेरे पास 4। यहाँ से आएगा ए स्क्वायर से आएगा के स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, तो ये आएगा मेरे पास 24k, है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 144, और माइनस, है ना, और 4 दूनी 8 बोल लो, और ये हो जाएगा k माइनस 12 बराबर 0। एक काम करें, 4 का सब में भाग लगा दो, तो ये 4 हट जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा मेरे पास के स्क्वायर माइनस 24k प्लस 144, और यहाँ पे 4 का भाग लगाया तो क्या बचा, -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2k, और माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 24, ठीक है, बराबर 0। इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक, तो ये आएगा के स्क्वायर, है ना, और जुड़ जाएगा ये, तो जाएगा माइनस का 24 और 2 माइनस का 26 के, है ना, और प्लस 144 में 24 जुड़ जाएगा, तो 144 में 24 जोड़ दो, तो जाएगा 8 4 2 6 168 इज इक्वल टू 0। अब देखना के की वैल्यू थोड़ी सी भारी ही आएगी, है ना, 168 है ना, तो एक चेक कर लो आप तो बस कि किन दो को जोड़ने से 26 आ रहा है। देखो ये बनेंगे 4 और 3 7 और 27, ये नहीं होगा, है ना, 5 और 3 8, ये भी ज़्यादा हो रहा है, 4 2 6, और ये 12 और 14, तो 12 और 14 को देखो जोड़ने से तो क्या आ रहा है, 4 2 6 26 आ रहा है ना, और इनको गुणा भी करके देख लो, तो 14 को अगर मैं 12 से गुणा करूँगा तो 4 दूनी 8 2 एकम 2 4 1 8 6 168 हो गया मैच। ये दोनों मूल बनेंगे इससे जब मैं इसके क्या करूँगा, गुणनखंड करूँगा। तो कभी कभी आपको गुणनखंड ना करके चारों ऑप्शन को देख के भी करना चाहिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है कि यदि समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 के मूल क्या हैं, ए और बी हैं, तो समीकरण जिसके मूल 1/a और 1/b हैं कौन सी वाली होगी। तो देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, इसके मूल क्या हैं, ए और बी है, तो यहाँ से क्या जाएगा a प्लस बी, तो क्या आएगा मेरा माइनस का q बाई पी, और a इंटू बी क्या जाएगा r बाई पी आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसी समीकरण पूछी जिसके मूल क्या हो, 1/a हो और 1/b हो, तो मूलों का योग आ जाएगा उस समीकरण के लिए, क्या आएगा, ये आएगा, एलसीएम कितना आएगा ए बी, और ऊपर आ जाएगा मेरा a प्लस बी, तो यहाँ से मूलों का योग क्या मिलेगा, a प्लस बी की वैल्यू तो होगी मेरे पास माइनस क्यू बाई पी, और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाई पी, तो ये हो जाएगा आर बाई पी, पी से पी कैंसिल आउट, तो माइनस क्यू बाई आर क्या हो जाएगा आपका मूलों का योग। मूलों का गुणनफल क्या होगा, 1/a डॉट 1/b यानी कि 1/ab, और ए बी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, आर बाई पी, तो ये बनेगा मेरे पास आर बाई पी हो जाएगा। मूलों का गुणनफल ये रहा, मूलों का योगफल ये रहा, तो समीकरण क्या बनेगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या आएगा मेरे पास, प्लस का हो जाएगा ये q बाई आर इंटू एक्स, है ना, और प्लस मूलों का गुणनफल क्या आ जाएगा, p बाई आर बराबर 0। चलो अब इसके बाद r का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा r इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो r एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 46। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण का मूल क्या है, 2 है। अब जिस समीकरण का मूल 2 होगा वो उसको क्या करेगा, मतलब 2 सेटिस्फाई करेगा उसको। चलो फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखो, फर्स्ट वाले ऑप्शन में 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 माइनस 8 हो जाएगा ये, और प्लस 5, क्या इसकी वैल्यू 0 हो रही है, देखो 5 और 4 9, 9 माइनस 8 1 आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो क्या होगा अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड वाला देखो क्या मिलेगा, 2 रखो 4 आ जाएगा, प्लस 2 3 6 माइनस 12, ठीक है, तो ये क्या आएगा 6 और 4 10 माइनस का 2 नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक थर्ड ऑप्शन ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर है ना, तो 4 दूनी 8 आएगा, माइनस
दो रखोगे यहाँ पे तो 7 दूनी 14 माइनस का 14 और प्लस का 6, 8 और 6 14, ये हो गया मेरा बराबर 0। ये क्या होगा मेरा एक मूल होगा 2 इस समीकरण के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा है इसने कि दी गई समीकरण दे रखी है उसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो कौन सा अचर जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा पहले सोल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 48 में कि ये इक्वेशन इसने दे रखी है। तो मैं इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए थोड़ा सा अरेंज किया। मैंने 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिख लिया और यहाँ पे 3x को अलग कर लिया। उसके बाद 3x के गुणांक का आधे का वर्ग 3x के गुणांक, यानी कि ये 3x जो है ना इसका गुणांक क्या है 1/4। ठीक है, 1/4 का आधा कितना आएगा, इसको 1/2 से गुणा कर दिया और उसका वर्ग जोड़ने और घटाने पर, यानी कि सेम साइड मैंने क्या करा जोड़ा और घटाया। तो क्या जोड़ा और घटाया 1/8 का स्क्वायर जोड़ा और 1/8 का स्क्वायर घटा दिया। सोल्व आउट किया तो ये क्या बन जाएगा, इससे ये लेफ्ट हैंड साइड में पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसने पूछा क्या था कि कौन सा अचर जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो क्या जोड़ा अपन ने 1/8 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 1/64 को मुझे क्या करना पड़ा जोड़ना और घटाना पड़ा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 में देखना कि कौन सी समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे तो क्या होगा, डी की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0 होगी। तो सबके लिए डी की वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट ऑप्शन में देखना डी की वैल्यू क्या आएगी डिस्क्रिमिनेंट की, बी स्क्वायर से आएगा मेरा 16 माइनस 4a, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 3√2। ठीक है, यह आएगा मेरे पास 16 माइनस 12√2। ठीक, अब हम इसको कैसे सोल्व करें, देखो 12√2 है ना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन आ रहा है यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 3√2। ठीक है, अब देखना √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है। ठीक है, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 तिया 12, 1 3 एकम 3 और 1 4, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, ये होता है मेरा 4.2 समथिंग। और यहाँ पे दे रखा है 4, तो 4 में से अगर मैं 4 पॉइंट कुछ घटाऊंगा तो क्या मिलेगी मुझे नेगेटिव राशि मिलेगी, यानी कि क्या मिलेगा लेस देन 0 मिलेगा। तो फर्स्ट ही ऑप्शन क्या होगा मेरा 49 में सही आंसर होगा, यानी कि इसके लिए डी लेस देन क्या हुआ 0 हो गया। तो इसके मूल क्या होंगे आपके वास्तविक नहीं होंगे, क्या होंगे काल्पनिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखना यदि दी गई समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k प्लस 1 के मूल क्या हो बराबर हो। मूल बराबर होने की कंडीशन आपकी कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। कैपिटल डी की वैल्यू क्या आएगी b² माइनस 4ac, तो b² से क्या मिलेगा मुझे माइनस 12 का होल स्क्वायर b² माइनस 4a, ए से मिलेगा यहाँ पर 3 और सी से मिलेगा यहाँ पर k प्लस 1 बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 12 इंटू के प्लस 1 बराबर 0। तो 12 का भाग लगा दो तो यहाँ बचेगा 12 माइनस एक काम करें इसको उधर ले जाते हैं तो 12 इज इक्वल टू आ जाएगा k प्लस 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 11। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो क्वेश्चन नंबर 51 में बात कर रहा है ये यदि समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस के इज इक्वल टू 0 का विविक्ति कर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 है तो k का मान बताइए। खुद ही बोल दिया उसने कि 3x² माइनस 4x माइनस के इज इक्वल टू 0 का क्या है d क्या है आपका कैपिटल D वो 0 है। तो कैपिटल D निकाल लो, इसके लिए क्या होगा b² माइनस 4ac, तो b² से तो मिलेगा 16 माइनस 4, a से मिलेगा 3 और c से मिलेगा मेरा माइनस k, इसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो ये हो जाएगा मेरा 16 और प्लस का 12 k बराबर 0, तो 12 k बराबर माइनस का 16, k बराबर जाएगा माइनस का 16/12, 3 बार 4 बार, तो यह आएगा माइनस का 4/3। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा 51 में। आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो क्वेश्चन नंबर 52 में इसने दिया है
समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k-1 के मूलों का योगफल उनके गुणनफल का क्या है, आधा है तो k का मान ज्ञात करो। देखो मूलों का योगफल जो है अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके बराबर है, अल्फ़ा बीटा बाई 2k, है ना। तो k की वैल्यू इसने पूछी है, तो बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या होगा आपका माइनस बी अपॉन है, तो माइनस 20 तो मिलेगा मुझे क्या, k प्लस 6, ठीक है, माइनस हो गया ख़त्म, और a की जगह क्या आ जाएगा 1, और अल्फ़ा बीटा यानी कि c अपॉन है, यानी कि c की जगह आ जाएगा 2 इंटू 2k -1, है ना, c अपॉन a का मान तो 1 है, और ये 2 ऐसा का ऐसा ही, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, यह आ जाएगा मेरा k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k-1, तो ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 7। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा 52 के लिए, है ना। आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53, तो 53 में देखना, देखो क्वेश्चन नंबर 53 में इसने दिया है यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल -3 है तो a का मान तथा समीकरण का दूसरा मूल क्या होगा। अब देखो समीकरण क्या दे रखी है, 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल -3 है, तो इसमें a तो दे ही नहीं रखा, कुछ मिसप्रिंट हो रहा है शायद। ए, ये 9 नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, a लिखा हुआ है, ठीक है, a लिखा हुआ है, ये 9 नहीं है। इसने एक मूल क्या दे दिया, -3 दे दिया, तो -3 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो करवा दो इसको। तो यहाँ आ जाएगा 3 और -3 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू -3 और -6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास -3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 27, है ना, और माइनस का 3a और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा मेरे पास 3 तो उधर चला जाएगा, तो 3a और 27 में से कितने गए 6, तो ये बचेगा 21। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 7, ठीक है, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 7, तो a की वैल्यू 7 आ गई, है ना। तो a का मान तथा समीकरण का दूसरा मूल क्या होगा। अब a की वैल्यू 7 यहाँ पुट कर दो, 7 यहाँ रखने से क्या आ जाएगा, आपकी इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। दूसरा मूल पूछा है ना इसने, तो मूलों का योग निकाल लो। मूलों का योग क्या था, ये होगा मेरा -b अपॉन यानी कि -7/3, और एक मूल क्या था इसका -3 था, तो दोनों में से कोई सा भी एक मान लो, जैसे बीटा को -3 रख लो, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या जाएगी, ये -3 और माइनस का कितना है 7/3, ये 3 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू -7/3 और प्लस का 3 यानी 3 माइनस, तो ये आएगा मेरे पास 9 में 7 गए 2, 2/3। दूसरा मूल क्या आएगा आपका 2/3। क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में दिया ये अल्फ़ा बीटा किसी समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर सी के मूल हो तो समीकरण x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो देखना x माइनस ए और x माइनस बी बराबर सी के मूल क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा और बीटा रखने से क्या होगी, समीकरण सेटिस्फाई होगी, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे कि अल्फ़ा माइनस ए और अल्फ़ा माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, सी के, और बीटा माइनस ए और बीटा माइनस बी की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, सी के बराबर। ठीक है, इसने वैल्यू पूछी है x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा प्लस सी बराबर 0 की। इसमें ना इसके मूल पूछे हैं, तो
इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहली बात इरेज नहीं हो रहा ये, चलो वापस से लिख लेंगे। देखो नीचे लिख देते हैं, 54 की बात हो रही है ना। देखना x माइनस ए एक्स माइनस बी और इज इक्वल टू सी। अगर मैं इसको गुणा करूँ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी और माइनस सी बराबर 0। यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं माइनस का एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा मेरे पास बी प्लस ए और प्लस में ए इंटू बी और माइनस सी, ठीक है। और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके मूल क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। तो मूलों का योग तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा तो आएगा मेरे पास बी प्लस ए के बराबर, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा आएगा मेरे पास ए बी माइनस सी के बराबर, ठीक है। अब इसने मूल किसके पूछे हैं, इसके x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा प्लस सी बराबर 0 के। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा और माइनस एक्स अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस सी बराबर 0 के, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमन, तो ये बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा और प्लस सी बराबर 0। तो वैल्यू रख दो यहाँ पर, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई मेरे पास, ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, ए बी माइनस सी और प्लस सी बराबर 0। सी से सी क्या हो गया, कैंसिल आउट, है ना। तो यहाँ से आएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी बराबर 0। चलो, तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल साफ साफ दिख रहा है, तो मूल क्या होंगे इसके, ए और बी, तो ए और बी क्या होंगे इसके मूल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में थोड़ा सा अगर ये मेरे फ़ोटो की वजह से या यहाँ पे वीडियो आ रहा होगा उसमें अगर ना दिखे तो मैंने इसको स्क्रॉल करके ऊपर किया है, तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में देखना, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या हैं, 6 और -4 हैं। तो मूलों का योग क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो आएगा मेरे पास 2, और मूलों का गुणनफल आ जाएगा मेरे पास माइनस का 24। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है 2 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि माइनस का 24 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें हम तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में इसने दिया है कि m के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 3m प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2m बराबर 0 के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। मूल बराबर होने की सेम कंडीशन, d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, d क्या होगा b स्क्वायर यानी कि आ जाएगा आपका 4 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू आ जाएगा आपके 7 इंटू 3 प्लस 2m बराबर 0। तो यहाँ से 4 का डायरेक्ट भाग लगा दो, 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस प्लस 2ab से क्या आएगा 2 तिया 6m और ये बचेगा 9m स्क्वायर। यहाँ आएगा आपका माइनस का 21 और आएगा माइनस का 14m बराबर 0। तो m में ही द्विघात बन गई है, तो ये बना मेरा 9m स्क्वायर और 14 में से 6 गए तो माइनस का 8m और अचर पद कितना बचेगा, माइनस का 20 बराबर में 0, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, m की वैल्यू हो सकती है माइनस 20 से तो क्या आएगा 8 प्लस माइनस b स्क्वायर से आएगा 64 माइनस 4, a की वैल्यू 9
और c की वैल्यू है -20/2a से मेरा यहाँ आएगा 18, ठीक है। ये होगा 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 64 प्लस 36 इंटू 20, 2 1 3 6 7 720, तो 720 बनेगा। 720 में मैं अगर 64 जोड़ूं तो यह आएगा 4 6 और 2 8 784, है ना। और नीचे क्या है 18, तो ये बनेगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 784 और अपॉन में 18। अब 784 किसका स्क्वायर होता होगा आपका 25 26 का स्क्वायर कितना होता है देखें, 3 6 दूनी 12 15, ठीक है, 6 दूनी 12, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 6 7 5 और 1 6, 676 हो रहा है ना। तो 27 28 का स्क्वायर चेक करते हैं, तो 28 का हो जाएगा 4 6 8 दूनी 16 और 6 22, 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से 1 2 दूनी 4 और 1 5, 4 6 और 2 8 और ये 784, तो ये 28 का स्क्वायर है। तो ये बनेगा मेरा 8 प्लस माइनस 28 डिवाइड बाई 18। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28 में आप 8 जोड़ो तो हो जाएगा आपका 30 36 36 बटा 18, या माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 बटा 18। तो ये कटेगा आपका 6 से 3 बार, है ना। तो क्या आएगा यहाँ से, तो 2, एक रूट तो आ गया 2, और ये कट जाएगा 9 बार और ये कट जाएगा 10 बार, तो -10 बटा 9 और 2, तो 2 या -10 बटा 9। ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कंप्लीट हो गया।